हेलो बच्चों, आज के इस भाग में मैं आपको पद परिचय के विषय में बताऊंगी। पद यानी कि पदों का परिचय। इस श्रृंखला में हम पद किसे कहते हैं, वह इसके कितने भाग होते हैं, वह किसी वाक्य में किसी भी पद का परिचय किस प्रकार से जानेंगे, यही इस भाग में हम लोग समझेंगे। बच्चों, पद परिचय जानने से पहले एक बार फिर से शब्द व पद किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। शब्द क्या है? एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं, जैसे सोहन, खेलता, शतरंज आदि। अर्थात एक से अधिक वर्ण समूह लेकिन सार्थक वर्ण समूह को ही हम शब्द कहते हैं। इन उदाहरणों से भी आपको स्पष्ट हो रहा है। आप देख रहे हैं कि ये सभी शब्द वर्णों के मेल से ही बने हैं। और वर्ण क्या होते हैं? व्यंजन व स्वरों का मेल। अब जानते हैं कि पद क्या होता है। जब कोई शब्द स्वतंत्र व्याकरण के नियमों में बंध जाता है तब वह शब्द पद बन जाता है। और ये जो शब्द है वो कब स्वतंत्र नहीं रहता, वह व्याकरण के नियमों में वह कब बंध जाता है? जब उसका प्रयोग किसी वाक्य में कर दिया जाता है तो वाक्य में प्रयोग होने पर वह क्या बन जाता है? पद बन जाता है। जब पद या कोई भी शब्द व्याकरण के नियमों में बंधता है और वाक्य में प्रयोग होता है तब हम उसे कहते हैं पद। और व्याकरण के नियम हम बोल रहे हैं, व्याकरण के नियम कौन से होते हैं? जैसे कारक, वचन, लिंग, पुरुष आदि में बंधकर ही कोई भी शब्द पद बन जाता है और उनका व्याकरण परिचय देना ही क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है, जिसे हम आगे समझेंगे। अब जानते हैं कि पद परिचय क्या है। पद परिचय का अर्थ होता है पदों का अन्वय या विश्लेषण। पद परिचय में वाक्यों में प्रयुक्त सार्थक शब्दों अथवा पदों, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? पद कहते हैं। तो पद परिचय में वाक्यों में प्रयुक्त सार्थक शब्दों अथवा पदों को व्याकरण सम्मत विशेषताएं बताई जाती हैं। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं या इसे हम कैसे समझ सकते हैं कि वाक्य के प्रत्येक पद को अलग अलग कर उसका स्वरूप और दूसरे पद से संबंध बताना ही पद परिचय कहलाता है। बच्चों, पद परिचय को भली प्रकार से समझने के लिए हम उसे दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक है विकारी पद और दूसरे हैं अविकारी पद। बच्चों, आप लोग पूर्व में भी पढ़ चुके हैं कि विकारी पद और अविकारी पद किसे कहते हैं। चलिए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। विकारी पद कौन से होते हैं? ऐसे पद या शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर व्याकरण के नियमों के कारण अपना मूल रूप बदल देते हैं। व्याकरण के नियम, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, व्याकरण के नियमों में अर्थात वो लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के कारण जब अपना रूप परिवर्तित कर दें, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी पद। और विकारी पदों के का जो वर्गीकरण है उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जैसे शब्दों को हम प्रयोग करते हैं। इसका दूसरा प्रकार है अविकारी पद। अब अविकारी पद किसे कहते हैं? अविकारी का शाब्दिक अर्थ होता है बिना बदलाव के, अर्थात जो शब्द लिंग, वचन, कारक बदल जाने पर भी बिना किसी बदलाव के प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं अविकारी शब्द। और इन्हें हम 5 भागों में वर्गीकृत करते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। बच्चों, विकारी पदों में सबसे पहले जानते हैं कि संज्ञा पदों का पद परिचय हमें किस प्रकार से लिखना चाहिए और किस प्रकार से पहचानना चाहिए। संज्ञा पदों का अन्वय या विश्लेषण करते समय संज्ञा, उसका भेद, लिंग, वचन, कारक और अन्य पदों का परिचय देते हुए अन्य पदों से उसका संबंध भी दिखाना चाहिए।
इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर जैसे एक उदाहरण अंकित है, गीता ने कहा कि मैं राम की पुस्तकें पढ़ती हूँ। तो इस वाक्य में संज्ञा पद कौन कौन से हैं? गीता, राम और पुस्तकें। अब हमें अगर इनका पद परिचय लिखना है तो किस प्रकार लिखेंगे? गीता क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, और आपको पता है ये क्या है? स्त्रीलिंग। कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। वचन कौन सा है? एक वचन है। और कारक कौन सा है? कर्ता कारक है। इसी तरह से राम, राम भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। और वचन है एक वचन, और संबंध कारक है। ये राम का संबंध किससे है? गीता से दिखा रहे हैं, तो ये कौन सा कारक हुआ? संबंध कारक। और पुस्तकें क्या है? जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग। और पुस्तकें हैं, पुस्तक नहीं है, पुस्तकें हैं, तो वचन कौन सा हुआ? बहुवचन। और कारक हुआ कर्म कारक। इस प्रकार से अगर संज्ञा पदों का पद परिचय लिखने को आता है तो संज्ञा पदों में कौन कौन से पद में क्या क्या हम लोगों को या व्याकरण के नियमों के अनुसार किस किस तरह से लिखना चाहिए, यहाँ पर सब अंकित है। बच्चों, इस पृष्ठ पर संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं तथा इनको पहचानने के कौन कौन से बिंदु हैं, सभी अंकित हैं। देखिए, सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान का नाम संज्ञा कहलाता है। इसके 3 भाग होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? किसी विशेष ग्रंथ, व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी का नाम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा क्या है? किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा। इसे भी हम 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। और भाववाचक संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, धर्म, स्वभाव, अवस्था, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा। इन सभी के उदाहरणों को पढ़कर और जानकर आप संज्ञा के से संबंधित जो पद परिचय आए वो आप आसानी से अपनी परीक्षा में लिख सकते हैं। बच्चों, विकारी पदों में अब जानते हैं कि सर्वनाम पदों का पद परिचय हमें किस प्रकार से पहचानना व लिखना चाहिए। सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम का पद परिचय करते समय सर्वनाम का भेद पुरुष, लिंग, वचन, कारक और अन्य पदों से उसका संबंध भी हमें बताना चाहिए। यहाँ पे एक उदाहरण से हम इसे समझाते हैं। वह अपना काम करती है। यहाँ पर वह और अपना दोनों ही सर्वनाम शब्द हैं। अगर हमें वह का पद परिचय लिखना है तो किस प्रकार लिखेंगे? वह क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। करती है आ रहा है तो यहाँ पर एक स्त्री का बोध हो रहा है, तो लिंग कौन सा है? स्त्री। वचन है एक वचन, और ये कारक है कर्ता कारक। और दूसरा इसका शब्द है अपना। इसमें सर्वनाम कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। लिंग है पुल्लिंग, वचन है एक वचन, और संबंध कारक। इसका संबंध किससे है? अपना का, वह से, तो संबंध हो कारक हुआ यहाँ पर। इस प्रकार से अगर आपके पास कोई भी वाक्य सर्वनाम के लिए का पद परिचय लिखने के लिए आता है तो आपको बहुत ध्यान से सर्वनाम का भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक व अन्य पदों से उसका संबंध बताना चाहिए। बच्चों, इस पृष्ठ पर सर्वनाम किसे कहते हैं व इसके कितने भेद होते हैं तथा कौन सा शब्द किस सर्वनाम में प्रयोग किया जाता है, सभी कुछ अंकित है, जो आपको पद परिचय, सर्वनाम का पद परिचय करते समय सहायता देगा। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? 6 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आते हैं? मैं, तुम, वह, हमें, आप और वे। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह, ये और वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, किसने, क्या, कहाँ।
संबंधवाचक सर्वनाम में जो सो, जिसकी उसकी, उतना जितना, जैसा वैसा। निजवाचक सर्वनाम में आप, अपने, स्वयं और खुद। इन सभी को आप अच्छे से समझकर पद परिचय आसानी से लिख सकते हैं। बच्चों, आगे के भाग में हम विकारी पदों में विशेषण और क्रिया के विषय में जानेंगे कि इनका पद परिचय हम किस प्रकार लिखेंगे। आप तब तक संज्ञा व सर्वनाम के पद परिचय को समझने के लिए इन्हें अच्छे से पढ़िए और समझिए।